हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हिंदी व्याकरण की सीरीज में आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ, दैट इज विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में विशेषण की परिभाषा नहीं पूछी जाती, बल्कि विशेषण के जो प्रकार हैं वहां अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेषण क्या है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, लेकिन एक शब्द आया है बेटा यहाँ पे, विशेष्य और परविशेषण। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। शब्द पे फोकस करना है, जिस शब्द की, यानी कि जो शब्द जिस शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। और परविशेषण क्या होता है कि जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? परविशेषण कहलाता है। विशेषण क्या है? संज्ञा की विशेषता बताते हैं विशेषण, जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं वो विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके परविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पर, यह गाय बहुत काली है। क्या एग्जांपल दिया मैंने? यह गाय बहुत काली है। तो यहाँ पे जो गाय है, गाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य हो जाएगा। बहुत बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा? परविशेषण हो जाएगा। और काली यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैं बहुत मेहनती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है? विशेष्य। मैं क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। बहुत यहाँ पे क्या है? परविशेषण है। और मेहनती यहाँ पे क्या है? मेहनती यहाँ पे क्या है? विशेषण है। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं यहाँ पे क्या हो गया? आपका विशेष्य। बहुत यहाँ पे क्या हो गया? परविशेषण। और जो मैं बहुत मेहनती, मेहनती यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका विशेषण हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फल बहुत मीठा है, बालक बहुत सुंदर है, सीता के बाल लंबे हैं। यहाँ पे जो मीठा आया है, सुंदर आया है, और जो लंबे शब्द आए हैं, ये सब क्या है? विशेषण है। ध्यान से देखना है वीडियो को। इसी वीडियो में आपका जो विशेषण से संबंधित जो आपको डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा। फल बहुत मीठा है, बालक बहुत सुंदर है, सीता के बाल लंबे हैं। जो मीठा, सुंदर और जो ये लंबे शब्द आए हैं, ये तो क्या है? विशेषण है। लेकिन ये किसके लिए आए हैं? जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं। फल के लिए क्या आया है? मीठा। बालक के लिए क्या आया है? सुंदर। सीता के बाल के लिए क्या आया है? लंबा। तो जो मीठा है, सुंदर है और लंबा है, ये तीनों तो क्या हो गए? आपके विशेषण हो गए। जो फल है, बालक है और बाल है, ये सब क्या हो गए? आपके विशेष्य हो गए। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, यह गाय बहुत काली है। जो गाय, गाय यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाता है? गाय। गाय यहाँ पे हो जाता है विशेष्य। बहुत यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत आपका हो जाता है पर विशेषण। क्या हो जाता है? पर विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण यहाँ पे क्या है? काली। और काली की विशेषता क्या क्या बता रहा है? बहुत। तो काली यहाँ पे क्या है? विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताता है वो आपका होता है पर विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। अंतर समझ गए आप? जैसे मैं बहुत मेहनती हूँ। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मैंने पहले भी करवा दिया। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं यानी कि जो संज्ञा है वो क्या है? विशेष्य है। बहुत यहाँ पे क्या है? परविशेषण है। और मेहनती क्या है? पर आपका विशेषण है। अब बात करते हैं विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है वो कितने विशेषण मानती है? आपके 4 विशेषण मानती है। लेकिन एक विशेषण और आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कि जयपुरी जूती, राजस्थानी साड़ी, कुछ इस तरह से प्रयोग करते हैं ना हम। तो साधारणतः विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। अगर पूछा जाए विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो कितने बताने हैं? 4 बताने हैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी कितने मानती है? 4 मानती है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
निर्देशक, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्या होता है, जिसकी गुण, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराया जाता है वो गुणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है नापने तोलने से संबंधित, जिसमें नाप तोल की बात आएगी वो आपके परिमाणवाचक। संख्यावाचक में गिनती से संबंधित विशेषण मिलेंगे, और सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया जाएगा, आपका जो सर्वनाम से संबंधित जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। एक एक को हम डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशाल समुद्र, पुराना कपड़ा, पीली कोठी, लोभी मनुष्य, ये क्या है, इनके गुण, आकार, दोष, अवस्था आदि को बता रहे हैं। आगे देखते हैं, रंग, आकार, स्थान, समय, दशा, गुण, दोष, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला जो आपका भेद आता है वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप तोल से संबंधित। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं, जिनका निश्चित पता है, जिसका हमें निश्चित यानी कि हमें ये पता है कि ये सिर्फ इतना ही है। जैसे 20 एकड़ जमीन, 4 गज मलमल, 2 तोला सोना, 7 किलो चीनी, ये सब क्या है, निश्चित है। इनकी नाप तोल क्या है इनका यहाँ पर निश्चित है। आगे हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसका क्या होता है, नाप तोल क्या हो न कराया जाए। जैसे बहुत दूध, थोड़ा घी, सारा कपड़ा, कुछ सोना। दूध को हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं पता कितना है। घी को हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितना है। सारा कपड़ा, हम कपड़े को क्या करते हैं, मापते हैं, ये नहीं पता कितना है। कुछ सोना को क्या करते हैं, हम तोलते हैं, तो इसका ये नहीं पता कितना सोना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये किसको सूचित करते हैं, ये संख्या को सूचित करते हैं। जैसे 10 लड़के, अनेक फूल, 5 कवि, तीसरी गली। तो ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके 6 प्रकार बताए गए हैं। और जो ये प्रकार है यहाँ से ही आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 6। कौन कौन से हैं, आपका गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक और प्रत्येक बोधक। ये क्या है, आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। संख्या क्या होती है, जिसको आप गिन सकते हो। निश्चित का अर्थ क्या है कि हाँ इतनी ही संख्या है। इसके अलग अलग भेद आए हैं, आपका गणना है, क्रम है, आवर्ती है, समुदाय है, समुच्चय है और प्रत्येक बोधक है। एक एक को हम देखते हैं। गणनावाचक विशेषण, गणना जैसे कि गिनती करना, गिनती का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, गणनावाचक। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा नहीं भाई, 1 2 3 4 5 जैसे हम ऐसे गिनते हैं, गिनती को गिनते हैं, वो क्या है, गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं, यानी कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये क्या है, आपके क्रमवाचक विशेषण है। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक में क्या होता है, आवर्ती एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि दोहराना, यानी कि एक चीज है, पास में दूसरी चीज है, उसका डबल हो जाना, ये क्या है, आवर्तीवाचक विशेषण है। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, ये सब क्या है, आपके आवर्तीवाचक में आएंगे। गुना गुना जहां पे पीछे लग जाए समझ लेना क्या है, आपका आवर्तीवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण, समुदाय यानी कि इकट्ठा होना, किस किस का इकट्ठा होना, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, जैसे कि दर्जन है, सैकड़ों है, शताब्दी है, सतसई है, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण कौन से होते हैं, हर एक एक, हर वर्ष,
हर घर, ये क्या है आपके प्रत्येक वाचक विशेषण है। ध्यान रखना है बेटा, यहाँ से आपसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो प्रकार हैं, 6 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे सभी बालक, कुछ स्त्रियां, बहुत पक्षी, अनेक लोग, कई दिन, कितने वर्ष। बालक को हम गिन सकते हैं, स्त्रियों को हम गिन सकते हैं, पक्षियों को हम गिन सकते हैं, लोगों को हम गिन सकते हैं, दिन कितने हैं उनको गिन सकते हैं, वर्ष कितने हैं उनको गिन सकते हैं। तो ये क्या है? संख्या का बोध करा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? अनिश्चित है, यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब जो अनिश्चित परिमाणवाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसमें अंतर क्या है ये समझते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण सदैव एक वचन वाले शब्दों के साथ आते हैं। ध्यान रखना है, जो अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि अनिश्चित जो नाप तोलने से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, वो सदैव एक वचन में आती हैं, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो हमेशा बहुवचन के साथ आते हैं। जैसे आपकी जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमेशा किस में आती है? बहुवचन में आती है। आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किस में आती है? वो एक वचन में आती है। उसी तरह से आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में यही डिफरेंस है, यही अंतर है बेटा, कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमेशा एक वचन में आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे एग्जाम्पल से आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सारा देश, थोड़ा दूध, बहुत चावल, पूरा काम, कुछ घी, सब गेहूं, अधिक अन्न, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सारा देश नहीं आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं आगे और क्लियर करूंगी। अनिश्चित संख्यावाचक, हाँ, अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? आपका सारा देश आ जाएगा, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा? आपका सारे देश, थोड़े दिन, बहुत लड़के, पूरे पैसे, कुछ कपड़े, सब लोग और अधिक पृष्ठ। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे लिखा था सारा देश। तो मैंने बताया था जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, वो हमेशा किस में आते हैं? वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको करवाया है कि जो अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमेशा बहुवचन में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सारा देश से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं निर्देशक, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी इनको हम बोलते हैं। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में संकेत या निर्देश का बोध कराएं, उन्हें क्या कहते हैं? निर्देशक, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। देखते हैं कैसे ये सार्वनामिक विशेषण, निर्देशक विशेषण या सांकेतिक विशेषण है। जैसे यह बालक स्कूल में पढ़ता है, जो यह यहाँ पे जो सर्वनाम आया है ये किसके लिए आया है? ये इस बालक के लिए आया है, ठीक है। जो यह यहाँ पे सर्वनाम आया है ये किसके लिए आया है? ये इस बालक के लिए आया है। और यह बालक कहाँ पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है। क्रिया यहाँ पे क्या है? इसकी पढ़ना। तो इसलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह पुस्तक मेरे घर पर पड़ी है, तो जो वह सर्वनाम आया है ये इस पुस्तक के लिए आया है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। यह और वह सर्वनाम बालक और पुस्तक के विशेषण बनकर आए हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, यह वह आदि सर्वनाम जब किसी दूसरी वस्तु है व्यक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनकी विशेषता बताने के कारण वे सर्वनाम होते हुए भी क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आपने यह वह आपने सर्वनाम में पढ़ा था, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में ये क्यों प्रयोग हो गए? क्योंकि ये जिस संज्ञा के लिए आए हैं, जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं, इस कारण ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परंतु यह और वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य संज्ञा के साथ जब बिल्कुल अकेले आते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब ये बिल्कुल अकेले आते हैं तो वहां क्या होता है? सर्वनाम होता है। लेकिन जब ये किसी संज्ञा से पहले आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कंडीशन है बेटा इनकी,
सार्वनामिक विशेषण की ये जो इस यह वह जो ये सर्वनाम है, इनके जस्ट बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, संज्ञा देखने को मिलेगी। और ये जिस संज्ञा के लिए, जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं, वही क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे देखते हैं, यह कपड़े मेरे हैं, वह पुस्तक किसकी है। जो यह शब्द आया है यहाँ पे, यह जो सर्वनाम आया है किसके लिए आया है, कपड़े के लिए आया है। तो इसलिए ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। वह पुस्तक किसकी है, जो वह है किसके लिए आया है, इस पुस्तक संज्ञा के लिए आया है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह चुप बैठा है, चुप से पहले क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पे सर्वनाम है, लेकिन यह किसके लिए आया है बेटा, इस बैठा के लिए आया है, न कि इस चुप के लिए। ध्यान से देखना है, जो यह सर्वनाम आया है, ये चुप के लिए न आकर यह किसके लिए आया है, बैठा के लिए आया है। जैसे मैं मुंबई गया, मैं मुंबई गया, तो ये जो मैं आया है, मैं किसके लिए आया है, बंबई के लिए न आकर किसके लिए आया है, ये गया के लिए आया है, किसी व्यक्ति के लिए आया है। ठीक है। जैसे किसी पंडित से पूछो, जो लड़का बैठा है, यानी कि किसी पंडित से पूछो, जो ये पंडित के आगे क्या आया है, किसी आया है, तो ये किसके लिए आया है, इस पंडित के लिए आया है। जो लड़का बैठा है, जो आया है, ये किसके लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है, इस संज्ञा के लिए आया है। तो इस कारण ये क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। घर में कौन है, घर में कौन है, वे कहाँ जाएंगे, ये घर क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और कौन, घर में कौन है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है। वे कहाँ जाएंगे, वे किसके लिए आया है, यहाँ जाएंगे के लिए आया है। घर में कौन है, घर में कौन किसके लिए आया है, तो इस कारण ये क्या है, आपके सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। अंतर समझे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में। अब कभी कभी आपसे एग्जाम में विशेषण से संबंधित इसकी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी कितनी अवस्थाएं आती हैं, अगर तुलना की दृष्टि से विशेषण को देखते हैं तो इसकी 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इनको पकड़ने की क्या ट्रिक है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है कि जैसे कि मैं हूं, मेरी तुलना मेरे साथ ही की जाएगी, ठीक है, वो मूल अवस्था। उत्तर यानी कि इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो उत्तरावस्था होती है, इसमें तर शब्द आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मेरी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, वहां पर क्या हो, उत्तर अवस्था होती है। और उत्तम अवस्था क्या होती है, इसमें आपको तम शब्द देखने को मिलेगा। तम क्या मिलेगा, आपको शब्द देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या की जाती है, मेरी तुलना जितने भी व्यक्ति हैं उनसे की जाती है, तो ये क्या है, आपकी उत्तम अवस्था। मूल यानी कि खुद के साथ, उत्तर यानी कि 2 व्यक्तियों के साथ, और उत्तम यानी कि जो अनेक हैं उनके साथ की जाती है। एक एक करके हम समझते हैं। मूल अवस्था, इस अवस्था में वस्तु के गुण की तुलना किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जाती, इसमें मूल वस्तु का अपना गुण दोष रहता है। मूल का अर्थ क्या है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उसी से की जाएगी, किसी दूसरे से नहीं की जाएगी। जैसे राम अच्छा बालक है, कबीर जो है वो महान कवि है। राम अच्छा बालक है, जो ये अच्छा बालक है, ये किसके लिए आया है, ये सिर्फ राम के लिए आया है। कबीर महान कवि है, जो ये कबीर है, ये कबीर जो कवि हुए हैं संत काव्य धारा में, जो कवि हैं, कबीर महान कवि हैं। महान किसके लिए आया है, ये सिर्फ कबीर के लिए आया है। मतलब 2 के बीच में इनकी तुलना नहीं की गई। ये है आपकी मूल अवस्था। दूसरा आता है आपकी उत्तर अवस्था। इस अवस्था में 2 पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे की अपेक्षा बढ़कर या घटकर दिखाया जाता है। 2 पदार्थों की यहाँ पे की जाती है बेटा, तुलना की जाती है। जैसे कृष्ण राम से अधिक होनहार है, किशोर तो विनोद से बढ़कर बलवान है, राधा की अपेक्षा कमला अधिक चतुर है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आ गए, कृष्ण और राम, यहाँ पे किशोर और विनोद आ गए, यहाँ पे राधा और कमला आ गई। तो 2 व्यक्तियों की यहाँ पर की जा रही है तुलना, तो इस कारण ये क्या है, आपका उत्तरा अवस्था है। इसमें क्या आता है कि तत्सम शब्दों में तुलनात्मक अवस्था को सूचित करने के लिए तर प्रत्यय लगाया जाता है। ध्यान रखना है, कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, तर। जैसे यह निबंध उस लेख की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, यह निबंध उस लेख की अपेक्षा, यानी कि जो निबंध पहले लिखा गया, जो लेख पहले लिखा जा रहा है, उसकी अपेक्षा क्या है, श्रेष्ठतर है। उसका कंठ मुझ से मधुर है, यानी कि कोई व्यक्ति है और उसका जो गला है वो मेरे से अच्छा है, मधुरतर है। तो ये था आपका मूला
सॉरी उत्तरा अवस्था। बात करते हैं उत्तम अवस्था। इस अवस्था में अनेक वस्तुओं की तुलना, यहाँ पे अनेक शब्द आए हैं। पहले में जो मूल अवस्था आती है उसमें खुद से की जाती है, दूसरा जो उत्तरा अवस्था आती है उसमें दो से की जाती है, और जो उत्तम अवस्था आती है उसमें अनेक वस्तुओं से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। देखते हैं, और इसके तत्सम शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगता है, तम प्रत्यय लगता है। जैसे श्री नेहरू भारत के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, तो सबसे तुलना कर दी यहाँ पे। अमेरिका के प्रधानमंत्री कैनेडी योग्यतम शासक हैं। अमेरिका के जो प्रधानमंत्री कैनेडी थे वो क्या है, योग्यतम शासक, सबसे योग्य हैं। उत्तम अवस्था को सूचित करने के लिए अति, अत्यंत और कभी कभी विशेषण का दो बार प्रयोग होता है, जैसे कि अत्यंत महत्वपूर्ण, अति उदार, ऊंचे से ऊंचा और कठिन से कठिन। क्या बताया गया है कि उत्तम अवस्था में कभी कभी आपको दो क्या मिलेगा, कि दो बार भी प्रयोग मिलेगा, किसका, विशेषण का। जैसे अति उदार, ऊंचे से ऊंचा, कठिन से कठिन। कुछ एग्जाम्पल है, समझते हैं। जैसे सुंदर से क्या है, सुंदरतर, सुंदरतम। प्रिय से क्या है, प्रियतर, प्रियतम। उच्च से क्या है, उच्चतर, उच्चतम। मधुर से क्या है आपका, मधुरतर, मधुरतम। मैंने बताया था मूल अवस्था में खुद से की जाएगी, उत्तर अवस्था में दो वस्तुओं से की जाएगी, और उत्तम अवस्था में अनेक वस्तुओं से तुलना की जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ पीवाईक्यू, कुछ एमसीक्यू करते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्या पूछा गया है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपसे पूछा गया है। बहुत दूध, पूरा आनंद, बहुत आदमी, सब जंगल। दूध को आप गिन सकते हो, नहीं। आनंद को आप गिन सकते हो, नहीं। सब जंगल, वैसे हमारे विश्व में अनेक जंगल हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। कितने जंगल हैं क्या पता। बहुत आदमी, जो आदमियों की संख्या होती है उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि अनिश्चित संख्यावाचक, तो ये नहीं बताया कितने आदमी हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, जो भाषण दे रहा है कोई व्यक्ति, उसके लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, कड़कती, तेजस्वी, देते, ओजस्वी। तो भाषण किस किस उसमें दिया जाता है, ओजस्वी रूप में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक यानी कि नाप तोल से संबंधित। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, यहाँ पे गुण बता दिया, कमीज कैसी है, नीली। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। आगे देखते हैं, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। अब दिनेश अच्छा गायक है, यहाँ पे उसका गुण बता दिया, यहाँ पे भी गुण बता दिया, कमीज कैसी है, नीली है। अब टाई होती है 2 और 3 में, तोड़ते हैं। देखो, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये खेल का मैदान लंबा है, इसको भी तो हम नाप तोल सकते हैं, नहीं। खेल का मैदान लंबा है, जो खेल का मैदान है उसकी यहाँ पर विशेषता बताई जाती है, उसकी अवस्था बताई जा रही है, उसका आकार बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है, वो कैसा है, लंबा है। ठीक है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। जो ओले हैं यहाँ पे, ये क्या है, आपका परिमाणवाचक विशेषण है। इनको हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। बहुत ओले गिरे, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि किस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो तब भी आपका यही ऑप्शन क्या होता, आपका राइट होता। उम्मीद करती हूँ कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित क्या पूछा है, संख्यावाचक पूछा है। देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वर्षा हुई, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना होगा, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। पिछले वर्ष की तुलना अधिक वर्षा हुई, नाप तोल सकते हैं, संख्या में नहीं जाएगा। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, नमक क्या है, नाप तोलने से संबंधित है। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, कितना काम है, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये आपका एचटेट पीवाईक्यू में पूछा गया था, और इसका एचटेट ने जो आपका आंसर माना था वो ये माना था, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इसके दोनों ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। जो एचटेट ने माना था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, यह और
वह कोई भी सर्वनाम है अगर संज्ञा से पहले प्रयोग होता है तो वो उस संज्ञा के लिए है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर यह अकेला आता है तो क्या है, सर्वनाम है। सोहन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सोहन अच्छा लड़का है, वह लड़का पढ़ रहा है। सोहन पढ़ रहा है नहीं आएगा। वह पढ़ रहा है, वह किसके लिए आया है, यहाँ पे जो रहा है उसके लिए आया है, न कि पढ़ने के लिए, ये भी नहीं होगा। सोहन अच्छा लड़का है, ये भी नहीं है। वह लड़का पढ़ रहा है, जो लड़का है, जो ये वह है किसके लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। सुकुमार, दुर्जन, सज्जन, मानस। तो जो ये तीनों शब्द आए हैं ऊपर के, ये क्या है, आपके विशेषण हैं। लेकिन जो मानस है ये क्या है, आपका व्यक्तिवाचक है। क्या है ये आपका, जो ये आपकी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें जाएगा। जैसे दुर्जन, बुरा, मतलब बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति कह सकते हो आप। सज्जन, मतलब सच्चा व्यक्ति। सुकुमार यानी कि अच्छा जो लड़का है या उसका जो कर्म है उसके क्या है, अच्छे हैं। मानस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो जो ये विशेषण नहीं है, ये कौन सा नहीं है, इसमें जो कौटिल्य है ये नहीं है। कुटिल से ता प्रत्यय लगने से बना है आपका कुटिल, ता प्रत्यय लगने से आपका बना है जटिलता, और ता प्रत्यय लगने से आपका बना है कुरूपता। तो कौटिल्य यहाँ पे क्या है, आपका विशेषण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने महसूस किया, ये शब्द, ये वाक्य यहाँ पे दिया गया, पूछा गया है कि वाक्य में विशेषण कौन सा है। इसे, लाखों, लोगों और महसूस। तो लोग, लोग यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा है तो यहाँ पे क्या, संज्ञा से पहले क्या है, विशेषण है। लाखों है तो ये यही क्या है, आपका लाखों जो है यहाँ पे विशेषण है। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो विशेषण से संबंधित जो कंफ्यूजन था आप लोगों के मन में, वो आपका दूर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह की वीडियो में आपके लिए